हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सब लोग हमेशा खुश रहो। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी में जाते हैं। बुरे फंसे दरबारी। महाराज कृष्णदेव राय की दिनचर्या थी कि वे सुबह सुबह राज उद्यान में टहलने जाया करते थे और उस समय उनके साथ केवल तेनालीराम ही होते थे। इसी समय महाराज बहुत से गंभीर निर्णय ले लिया करते थे। कई भविष्य की योजनाएं बना लिया करते थे जिसकी खबर तेनालीराम को तो होती थी, किंतु बाकी दरबारियों को कोई भी बात समय के साथ ही पता चलती थी। अतः कुछ दरबारियों ने सोचा कि महाराज के साथ तेनालीराम का घूमना बंद कराया जाए। अतः एक रात उन्होंने कुछ गायें लाकर राज उद्यान में छोड़ दी। रात भर में गायों ने उद्यान को उजाड़ कर रख दिया। अगले दिन महाराज भोर में अकेले ही वहां आए तो गायों को वहां चरता देख और उद्यान की उजड़ी हुई हालत देखकर वे आग बबूला हो उठे। उन्होंने फौरन माली को तलब किया, ये गायें राज उद्यान में कैसे आई? महाराज, सहम कर माली बोला, ये गायें तो तेनालीराम जी ने यहाँ छुड़वाए हैं। तेनालीराम ने महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी बीच अन्य दरबारी भी उद्यान में आ गए। मामले को समझते ही वे बोले, महाराज, दरअसल तेनालीराम को आप हर रोज अपने साथ घूमने के लिए बुला लेते हैं। इसी कारण क्रोधित होकर उसने ऐसा कदम उठाया होगा कि न उद्यान रहेगा, न आप घूमेंगे और न समय असमय उन्हें बुलाएंगे। महाराज को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उद्यान में हुए नुकसान के बदले तेनालीराम से 5000 स्वर्ण मुद्राएं वसूली जाएं और इन गायों को राज्य की पशुशाला में भिजवा दिया जाए। दिन चढ़ते चढ़ते ये खबर तेनालीराम तक भी जा पहुंची। 3 दिन तक वह दरबार में आए ही नहीं। 3 दिन बाद दरबार में आए। उनके साथ कुछ ग्वाले भी थे। तेनालीराम ने महाराज को प्रणाम किया और बोले, महाराज, मुझसे जुर्माना वसूल करने का आदेश देने से पहले आप कृपा कर इनकी बात सुन लें, उसके बाद ही मेरे बारे में कोई राय कायम करें। ठीक है। महाराज ग्वालों से मुखातिब हुए, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? महाराज, आपके कुछ दरबारी हमसे हमारी गायें खरीद कर लाए थे, मगर उन्होंने आज चौथे दिन तक भी उन गायों की कीमत अदा नहीं की। हमारी महाराज से विनती है कि हमें हमारी गायों की कीमत दिलाई जाए। राजा कृष्णदेव राय ने सारी बात की जांच की तो पता चला कि तेनालीराम को बदनाम करने के लिए दरबारियों ने ये चाल चली थी। महाराज ने हुक्म दिया कि जो 5000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना तेनालीराम को भरना था, वह जुर्माना अब गायों को खरीद कर लाने वाले दरबारी भरेंगे तथा गायों की कीमत भी वे ही चुकाएंगे। ये कार्य अविलंब आज ही हो। इस प्रकार तेनालीराम की बुद्धि से वे बेचारे एक बार फिर मात खा गए। एक बार तेनालीराम की पत्नी बीमार पड़ गई तो तेनालीराम को उसके इलाज के लिए महाराज से 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार लेनी पड़ी। खैर, उचित देखभाल और इलाज से उसकी पत्नी ठीक हो गई। एक दिन महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, अब हमारा कर्जा चुकाओ। तेनालीराम कर्ज की वह रकम देना नहीं चाहते थे, अतः हाँ हूँ और आज कल करके बात को टाल रहे थे। एक बार महाराज ने उससे बड़ा ही सख्त तगादा कर दिया। महाराज जितना सख्त तगादा करते, तेनालीराम की कर्ज न देने की इच्छा दृढ़ होती जाती। एक दिन तेनालीराम ने सोचा कि राजा का कर्ज राजा के मुंह से ही माफ करवाऊंगा। दूसरे दिन ही महाराज के पास खबर आई कि तेनालीराम बहुत सख्त बीमार हैं और अगर अंतिम समय में महाराज उसका चेहरा देखना चाहते हैं तो देख लें। महाराज फौरन उसके घर पहुंचे। देखा कि तेनालीराम बिस्तर पर पड़े हैं और उनकी पत्नी और माँ रो रही हैं। महाराज को देखते ही तेनाली की पत्नी बोली, महाराज, ये बड़े कष्ट में हैं, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मगर कहते हैं कि जब तक मुझ पर राजा का उद्धार है तब तक मेरे प्राण आसानी से नहीं निकलेंगे। महाराज की आंखें भर आईं। वे बोले, तेनालीराम, मुझे तुम्हारी मृत्यु का दैख तो बहुत होगा। तुम्हारी कमी मेरे जीवन में कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर मैं तुम्हें इस प्रकार कष्ट भोगते भी नहीं देख सकता। मैंने तुम्हारा कर्ज माफ किया। तेनालीराम, सच तो यह है कि ये मुद्राएं मैं वापस लेना ही नहीं चाहता था। मैं तो कर्ज का तगादा कर करके ये देखना चाहता था कि देखें इस कर्ज से तुम किस प्रकार मुक्ति पाते हो। फिर ठीक है महाराज। तेनालीराम बिस्तर से उठ खड़े हुए। अरे तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। महाराज, दरअसल मैं तो आपके कर्ज के बोझ से मर रहा था, किंतु अब जब आपने कर्ज माफ ही कर दिया है तो कैसा मरना आप धन्य है महाराज, जो आपने मुझे असमय ही मरने से बचा लिया। मैं तो चाहता हूँ कि मैं जन्म जन्म आप जैसे कृपालु राजा की सेवा करता रहूं। ठगे हुए से महाराज उसका चेहरा देखते रह गए।